हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 14 अप्रैल को पीएम मोदी ने किया लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान। देश ने दिया पीएम मोदी का साथ और देश ने देखा एबीपी न्यूज नेटवर्क। कोरोना काल का बड़ा दिन। एबीपी न्यूज नेटवर्क नंबर 1। देश में कोरोना के संकट के बीच सियासी घमासान। सोनिया ने कहा बीजेपी फैला रही है नफरत का वायरस। जब हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ना चाहिए, तब बीजेपी सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और नफरत के वायरस फैला रही है, जो चिंताजनक है। इससे सामाजिक सौहार्द का बड़ा नुकसान हो रहा है। हमें इस नुकसान की मरम्मत करनी होगी। सोनिया के वायरस वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। विषयों का और वास्तविकता का कोई संबंध नहीं। जो भारत पर टिप्पणियां हमेशा करते हैं, वो भी ऐसे ही विषय रखते हैं, वैसे ही विषय कांग्रेस रखती है। उनका ये बयान, इसका दुरुपयोग पूरी दुनिया में हो। उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए। पीएम ने कोरोना काल में की थी एकजुटता की अपील। कोविड-19 जाति, धर्म, रंग, भाषा या सीमा देखकर हमला नहीं करती। हमें एकजुटता और भाईचारे के साथ काम करना है। इसके खिलाफ हम सब एकजुट हैं। वायरस पर सोनिया का सच या सियासत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल में। आज सीधा सवाल यहां से, यानी उस जगह से जहां से हर एक आदमी की आवाज हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं हुक्मरानों तक, सड़क से। मैं आज सोनिया गांधी जो सवाल उठा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और बीजेपी सरकार पर, ये कहते हुए कि नफरत का वायरस फैलाने की कोशिश हो रही है, इस पर डिबेट करूंगी। हमारे पास संबित पात्रा है इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, और हमारे साथ प्रोफेसर गौरव वल्लभ है, जो सोनिया गांधी के इन आरोपों का क्या आधार है, इसकी बुनियाद क्या है, वो बताएंगे। क्योंकि बहस आज इस बात पर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पूरी दुनिया ये कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं वो काबिले तारीफ है। बिल गेट्स जो कि फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के, वो लेटर लिख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया को एक ऐसा शानदार लीडर के तौर पर वो बता रहे हैं और सारे कदम जो है सराहनीय बता रहे हैं। फिर आप देखिए, मॉर्निंग कंसल्ट करके एक रिसर्च आई जिसमें 68 पॉइंट्स दिए जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनके एक्शन जो उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर लिया है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की जनता के लिए, वो दिखता है। तो ऐसे में सवाल ये है कि सोनिया गांधी किस बुनियाद पर, किस बूते ये बहुत खतरनाक आरोप बीजेपी सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा रही है कि वो नफरत का वायरस फैला रहे हैं। इसका जवाब गौरव वल्लभ देंगे, लेकिन इस बीच आप ये भी समझ लीजिए कि हमने ज्यादा गेस्ट नहीं रखे हैं, क्योंकि आरोप एक पार्टी की तरफ से दूसरी पार्टी पर लग रहा है। अब हम ये कह रहे हैं कि जिस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग की हम गुहार लगा रहे हैं, वही एक बहुत बड़ा हथियार है कोरोना वायरस से खुद को बचाने का, लेकिन इसमें पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग क्यों हो रही है? क्या अभी हमें वाकई ब्राउनी पॉइंट्स करने हैं? दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर वल्लभ और संबित पात्रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर वल्लभ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, एक टीम स्पिरिट होती है। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ने का वक्त नहीं है, और मुझे लगता है उसकी हर किसी ने तारीफ की थी। और वो था जब उन्होंने पहली दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की थी। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि सोनिया गांधी क्यों इस तरीके के आरोप लगा रही, कौन से नफरत के वायरस की बात कर रही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आया है? देखिए, सोनिया जी ने जो बात कही वो यूनाइटेड नेशंस की जो पीस का एक्शन ग्रुप है उसने भी कही कि भारत में जो कोरोना के खिलाफ
लड़ाई है उसके दौरान धर्म की राजनीति कुछ लोग कर रहे हैं। और मैं आपको 4-5 उदाहरण दूंगा, और एक उदाहरण तो दूंगा जिसमें आपने बहुत अच्छा काम किया, चौतरफा आपकी और आपके चैनल की तारीफ हो रही है। नंबर 1, पालघर में जो घटना होती है उस पे सुनील देवघर जी, जो इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है, वो कहते हैं कि आदिवासियों को बहका के ये घटना कराई गई। अब आदिवासियों को हिंदुओं के खिलाफ, अरे ये समय नहीं है सर। अभी समय ये है कि लोगों के जो 12-11 करोड़ लोगों ने नौकरी खोई है, उनके घर में 7,500 रुपए पहुंचा दो। अभी समय ये है कि जिन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है उनको पर व्यक्ति 10 किलो अनाज, 1 किलो शक्कर, 1 किलो दाल दे दीजिए। समय ये है कि अगर राशन कार्ड नहीं हो किसी व्यक्ति के पास तो भी उसको अनाज दे दिया जाए। दूसरी घटना बताता हूँ, 2017 का एक वीडियो, फूकने का एक वीडियो एक धर्म के खिलाफ लगा दिया गया। माननीय जो हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने भी ऐसे कई वीडियो लगाए जो कि फैक्चुअली गलत है। मुझे लगा कि ये मेरे जो मित्र हैं ये एक ऐसा वीडियो लगाएंगे कि ये एक हॉस्पिटल में दौरा कर रहे हैं और कोरोना के पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं। अगर ये ऐसा वीडियो लगाते मैं उसको रीट्वीट करता, और ये दिन भर का वीडियो लगाते, अच्छा वो हो गया। सर ये समय नहीं है, हम कर लेंगे। 4 महीने 3 महीने बाद ये वायरस चले जाएगा। आपकी सारी एक्टिंग, आपके सारे डिवीजन को, देश को बांटने की बातें सुन लेंगे। तीसरी बात, रूपिका जी, आपने कितनी अच्छी बात कही, मैं आपको बताता हूँ। आपने फेसबुक लाइव किया। ओके। आपकी आवाज बीच में मिस कर रही हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं प्रोफेसर वल्लभ के अभी ये टाइम नहीं है कि आप आरोप प्रत्यारोप के खेल में पड़े। तो फिर सोनिया गांधी इस आरोप में क्यों और प्रत्यारोप में क्यों पड़ रही हैं? अभी ये वक्त है कि गरीबों को आटा, चावल, गेहूं पहुंचाया जाए। तो फिर अभी क्यों ये नफरत का वायरस अचानक उनको याद आने लगता है? आप कह रहे हैं कि पालघर की घटना में आरोप लगाए जा रहे हैं। अरे भाई, वहां तो महाराष्ट्र की सरकार है ना, वो तो महाराष्ट्र की सरकार को पता करना होगा। लेकिन नफरत का वायरस कैसे सरकार फैला रही है, आपने मुझे इसका जवाब अभी तक नहीं दिया है। लेकिन जो सवाल आपने उठाए हैं उनका जवाब देने के लिए डॉक्टर पात्रा है। डॉक्टर पात्रा, नफरत का वायरस फैला रहे हैं आप। जी, मैं जवाब देता हूँ। पहले तो मुझे लगता है जब इस प्रकार का एक युद्ध काल हो तो हमारा टोन और टेनर भी बिल्कुल अलग होना चाहिए। यहाँ भी लड़के बात नहीं करना चाहिए। जहां तक सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी का विषय, आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर पात्रा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल आवाज पहुंच रही है रूबिका जी, मैं अच्छे से सुन पा रहा हूं आपको और मैं जवाब दे रहा हूं। मेरी आवाज आप तक आ रही है रूबिका जी? हाँ, अब मैं कहता हूँ। देखिए रूबिका जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक युद्ध काल होता है उस समय किसी प्रकार से सभी पार्टियों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। ये आक्षेप लगाना, ये एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकना, ये उचित नहीं है। नंबर 1, देखिए सोनिया जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये नाराज है। ये क्यों नाराज है? क्योंकि हमने तबलीगी जमात के खिलाफ बोला। क्योंकि तबलीगी जमात ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है, केवल भाजपा ने नहीं, केवल भाजपा के प्रवक्ताओं ने नहीं, अभी तो पूरे हिंदुस्तान ने, इंक्लूडिंग ऑल द न्यूज चैनल्स, सबने उनके जहालत को प्रदर्शित किया, उनके जहालत को तथ्यों के साथ सामने रखा। आज भी जिस प्रकार एलएनजेपी में एक नर्स के साथ व्यवहार हुआ है, इंदौर में किस प्रकार डॉक्टरों के ऊपर अटैक हुआ, मुरादाबाद में जिस प्रकार डॉक्टरों के ऊपर अटैक हुआ, थूकने की जो प्रक्रिया हुई है, जिस प्रकार मल मूत्र त्याग करने की बात हुई है, ये सब बातें फैक्ट्स हैं। सोनिया जी कह रही है ये फैक्ट्स नहीं है, ये झूठ है और आप तबलीगी जमात को अटैक ना करो। अगर तबलीगी जमात को अटैक करोगे तो मैं इसे कम्युनल कहूंगी। देखिए, हमने हर बार कहा है और आपने भी कहा है और हर चैनल ने कहा है, तबलीगी जमात इज नॉट इक्वल टू मुस्लिम। तबलीगी जमात एक जमात है, वो एक, जैसे कि राम रहीम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी। राम रहीम के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जब गोलीबारी हुई और 40 लोगों की मृत्यु हो गई तो किसी ने नहीं कहा हिंदुओं की हत्या हो गई, सबने कहा ऑर्गेनाइजेशन में कुछ खराब चल रहा था, इस कारण से ये हुआ है। इसलिए तबलीगी जमात पे हमले को कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी बहुत पर्सनली ले रही हैं। होगा भी क्यों नहीं, बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों को देखकर रो पड़ी थी सोनिया गांधी जी। बाटला हाउस एनकाउंटर में भी आतंकवादियों को देखकर रो पड़ी थी। ऐसे में स्वाभाविक है कि तबलीगी जमात और मौलाना साद को लेकर बहुत परेशान है सोनिया गांधी, और इसी कारण से आज वो सांप्रदायिकता का हमारे ऊपर उंगली उठा रही है। जहां तक पालघर का विषय है, क्यों
पालघर के विषय में हम बात न करेंगे? और मैं आपको स्पष्टता के साथ बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने पालघर में कहीं भी हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं रखा। हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा, अगर साधुओं की इस प्रकार से निर्मम हत्या हुई है, बिल्कुल उसमें सभी को सामने आना चाहिए, जांच होना चाहिए, और जो लोग भी दायी हैं उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमने कम्युनिस्ट गूंज की तरफ अपनी उंगली उठाई थी, उसमें भी सोनिया गांधी नाराज है कि हमने पालघर की साधुओं के बारे में बात क्यों की। होगी क्यों नहीं, वो तो वही सोनिया गांधी है जो राम को पसंद नहीं करती है, क्योंकि उन्होंने कहा था राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम का अस्तित्व ही नहीं है। वो राम भक्तों को, राम को, साधुओं को, भगवा को पसंद नहीं करती है, इसलिए हम सब कम्युनल है। मगर मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, सरकार हर दिन 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, क्या क्या वो कदम उठा रही है। आज भी देखिए कितना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, किस प्रकार 5 लाख से अधिक टेस्टिंग हमने की, ये सब अच्छी पॉजिटिव बातें बताई गई। मगर फिर भी कांग्रेस पार्टी है कि इसमें कम्युनल ही ढूंढ रही है, और कहीं ना कहीं तबलीगी जमात को बचाने की कोशिश कर रही है। लाख कोशिश कर ले आदरणीय सोनिया जी, मगर हिंदुस्तान की जनता ने देखा है तबलीगी जमात ने क्या किया है इस कोविड के लिए। आज लगभग 40% केसेस पूरे हिंदुस्तान में तबलीगी जमात के लिए है। आप बचाइए, हम एक्सपोज करेंगे तबलीगी जमात जी। अब मैं जवाब दूं रूबिका जी? समझ में नहीं आ रहा, आप दोनों तबलीगी जमात और पालघर, आप दोनों इस मसले पर लगातार बातचीत करना चाह रहे हैं, और दोनों आप कह रहे हैं कि हमें लड़ना कोविड-19 से है। गौरव वल्लभ, कौन कम्युनल है, कौन सांप्रदायिकता फैला रहा है? जी, यही तो जब दुनिया तारीफ कर सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो सोनिया गांधी झूठे मुंह ही सही अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए एक लाइन कह देती तो क्या गलत हो जाता कि ये देश में इस वक्त विचित्र हालात है और हम सब इससे कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी बजाय उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, नफरत का वायरस। देखा रूबिका जी, अभी जो मेरे मित्र बोले, आपने उनसे पूछा, उन्होंने तबलीगी, अरे इनको पता ही नहीं। मैंने स्वयं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आप ही के शो में आके मैंने बोला था कि तबलीगी जमात ने जो किया वो सरासर गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर बार बार तबलीगी, अरे आप कितना भी कर लो मेरे दोस्त, आप हम लोगों को विभाजित नहीं कर सकते हो। हम मिलके इस लड़ाई को हराएंगे। हम बार बार आपसे कह रहे हैं 12 करोड़ लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, उनको राशन दे दो। तबलीगी जमात, हम ये कह रहे हैं 12 करोड़ लोगों की नौकरी गई है CMI आंकड़े के हिसाब से, तबलीगी जमात इस बात की इन्होंने हद कर दी। घर में बोल रहे हैं कि आदिवासियों ने साधु को मारा। अरे आदिवासी भले कुछ भी कर सकते हैं, आदिवासी हिंदू होते हैं, वो साधुओं का सम्मान करते हैं। किसने मारा, क्यों मारा, ये बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और रूबिका जी, मैं तो आपको तारीफ करता हूँ, आपने जिस समय बांद्रा की घटना हुई, इन्हीं लोगों ने आके, आप ही के चैनलों में आके बोला कि कोई मस्जिद में ये घोषणा हुई, आपने अपने फेसबुक लाइव में मेरे शब्दों पर रूबिका जी निंदा करी कि मस्जिद ने ऐसा नहीं किया। वहाँ इकट्ठे हुए लोग मुसलमान सिर्फ नहीं थे, वो वैसे लोग थे जिनके पास राशन के पैसे नहीं थे, जिनके घर में दाना पानी नहीं है। हम उनकी मांग करते हैं। रही बात सोनिया जी ने क्यों कहा, अरे यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी है, जो कि रिलीजियस काउंसिल है, उसने कहा है कि भारत में रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उपना कर कोविड की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार कि अभी समय है MSME को बचाने का, किसानों की रबी की फसल को बचाने का, लोगों के जो रोजगार गए उसको बचाने का, तो जो लोगों की सैलरी कट हुई है उसको बचाने का। आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जो DA उनको अगले 1.5 साल नहीं मिलेगा, उसको बचाने का हमें लड़ना है। तो 3 काम करने पड़ेंगे, टेस्टिंग, सैनिटाइजिंग और मॉनिटराइजिंग। बार बार हम कह रहे हैं कि लोगों के खातों में 7,500 रुपए। गौरव वल्लभ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? गौरव वल्लभ, एक बात सुनिए सर, एक बात सुनिए। आज की तारीख में क्या वाकई तू मैं करने की गुंजाइश है हमारे पास? प्रोफेसर वल्लभ, बिल्कुल नहीं गुंजाइश है हमारे पास ये चीजें करने की? मैं तो करना ही नहीं चाहता। यही टाइम था जब आपको पॉलिटिक्स करने की सोच रही थी, तो फिर क्यों? मैं कह रही हूँ, आपके सुप्रीम लीडर ने भी आज की तारीख में पॉलिटिक्स करना क्यों सही सोचा आज की तारीख में? मैं कह रही हूँ बिल गेट्स गलत है, उन्होंने कहा 10 किलो अनाज
उन्होंने कहा 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति को प्रति माह मिलना चाहिए, गलत है। उन्होंने कहा 11 करोड़ लोगों ने नौकरी खोई, उनका ध्यान रखो, गलत है। उन्होंने कहा एमएसएमई सेक्टर बर्बाद हो रहा है, नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है सर, बिल्कुल गलत नहीं है। गौरव वल्लभ, मैं अपलोड करती हूँ, मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। हालांकि मुझे शुक्रगुजार इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि विपक्ष का और सरकार का ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप जनता के लिए करें, सरकार जनता के लिए सेवा करे, और अगर वो नहीं कर सकती तो विपक्ष आवाज उठाए। लेकिन मुझे ये बताइए, सोनिया गांधी इतनी मंजी हुई राजनेता है, वो इस बात को अच्छे से जानती हैं कि वो जितने भी बिंदु आज की तारीख में सवाल के तौर पर पूछ रही है, उन सब में अगर कुछ भारी पड़ा तो वो ये नफरत के वायरस का स्टेटमेंट भारी पड़ेगा। कह दीजिए कि वो नहीं जानती है ये बात, कह दीजिए कि आप ये बात नहीं जानते। संबित पात्रा, जवाब दीजिए जी। यूनाइटेड नेशंस के रिलीजियस काउंसिल की बॉडी कह रही है कि यहाँ पे नफरत का वायरस फैलाया जा रहा है। चलिए ठीक है, अब मैं जवाब देता हूँ। देखिए, कितना भी चिल्लाएं कांग्रेस पार्टी, हमें बिल्कुल अपना धैर्य नहीं खोना है। आपने देखा है पूरे नेशंस की एक बॉडी को मानते हैं, दूसरी कोई रिसर्च आती है उसे नहीं मानते हैं। बहुत कन्वीनियंटली आप लोग खेलते हैं। संबित पात्रा, जवाब दीजिए। कन्वीनियंटली खेल रहा हूँ मैं, तो सबको मानता हूँ। मैं तो ये भी मानता हूँ कि 30 दिन में 5 लाख टेस्टिंग हुई है, क्या ये काफी है? रूबिका जी आप बता दीजिए, आप एक्सपर्ट से पूछ के मुझे बता दीजिए कि आज लॉकडाउन हुए 30 दिन हो गए, क्या 5 लाख टेस्टिंग काफी है? मुझे बता दीजिए, मैं मान लूंगा। रूबिका जी, और ये डॉक्टर साहब बैठे, अगर डॉक्टर साहब बता दें। रूबिका जी, मैं ठीक है। अरे ये सवाल आप संबित पात्रा से पूछिए ना सर। देखिए, मेरा गौरव वल्लभ, प्रोफेसर वल्लभ, रुक जाइए, आप रुक जाइए, शांति प्लीज। हम तीनों अलग अलग जगह पर है, मैं ना आपको देख पा रही हूँ, हम सिर्फ सुनकर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं और दुनिया ये सब देख रही है। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा संयम बरतकर, आपने आरोप लगाया, आपने एक स्ट्रॉन्ग सवाल पूछा। संबित पात्रा है ना सर, मैं एको ठीक करवा देती हूँ सर। संबित पात्रा, आप जरा जवाब दीजिए। सोनिया गांधी ने आपसे चावल, गेहूं गरीबों तक पहुंचाने की बात भी तो कही है, आप क्यों वो नहीं कर पा रहे हैं? किसने कहा नहीं कर पा रहे हैं? सोनिया गांधी जी को 4 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना चाहिए। केवल ये बैठ के घर पे नहीं होगा ना, खाली स्टेटमेंट जारी करने से। क्या क्या सरकार कर रही है उसकी जानकारी सोनिया जी के पास होना चाहिए। पूरा विश्व आज हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा है, केवल ये चंद कांग्रेसी सड़क पे उतर के चिल्ला रहे हैं। अब मुझे तो आश्चर्य लग रहा है, 1.70 लाख करोड़ की पैकेज दी गई, किस प्रकार से हर विषय पे हर दिन हम बात कर रहे हैं। कितनी टेस्टिंग, 5 लाख टेस्टिंग अमेरिका में हुई थी, उसमें 80,000 पॉजिटिव आया। हिंदुस्तान में आज रिकवरी रेट 19.9% है, जो पूरे विश्व में सबसे अच्छी रिकवरी रेट। ये अपने आप में कितनी बड़ी एक कीर्तिमान है। WHO से लेके, यूनाइटेड नेशन से लेके, आप देखिए सबसे बड़े बड़े लोग, बिल गेट्स चाहे हो, चाहे व्हाइट हाउस के जो चीफ स्ट्रेटेजिस्ट हो, इन सब लोगों ने नरेंद्र मोदी को आज हीरो करार दिया है। मॉर्निंग कंसल्ट ने एक सर्वे किया है पूरे विश्व में, जिसमें पाया है कि आज नरेंद्र मोदी जी एक वैश्विक लीडर के रूप में 68% के अपने पायदान पर खड़े हैं, उनके एक्सेप्टेंस है। तो ये सब सहा नहीं जाएगा कांग्रेस पार्टी से, स्वाभाविक है वो कम्युनल ही करते रहेंगे। मैं पूछ रहा हूँ, ये कम्युनल कौन कर रहा है? किसने कम्युनल किया? किसने हिंदू मुसलमान किया? क्या कोई मुस्लिम को ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है कोरोना वायरस से? जबरदस्ती इसमें मुस्लिम एंगल लाने की कोशिश क्यों की जा रही है? किसने मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की है? देखिए, हर बात पे हिंदू मुसलमान को पृथक करके देखना, और तबलीगी जमात ने खराबी की है। आप तबलीगी जमात को लाख कोशिश कर लो बचाने की, आप बचा नहीं सकते। और कांग्रेसियों से मैं कहूंगा, आप तबलीगी जमात के प्रवक्ता बनके खड़े ना हो। जहाँ तक रूबिका जी, आप एक सेकंड में बात इनको सुनना चाहिए। मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूँ, आप सुन लीजिए। देखिए, अगर नहीं, लेकिन संबित पात्रा, तबलीगी जमात का जिक्र किसने किया? अभी किसी ने तबलीगी जमात का जिक्र किया? या फिर कह दीजिए कि आप सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ना तो मेरे मुंह से तबलीगी जमात निकला है, और हो सकता है मैं डिस्कनेक्टेड थी थोड़ा टाइम, और मैंने प्रोफेसर वल्लभ ने कहा और मैंने ना सुना हो। हम दोनों में से किसी ने कहा है तबलीगी जमात के बारे में? मैं बताता हूँ। आप इनिशियली प्रोफेसर वल्लभ के बाइट को सुनिए। उन्होंने कहा कि संबित पात्रा ने, फिर आपको इतना फेवरेट क्यों है संबित पात्रा तबलीगी जमात? हम दोनों ने जिक्र ही नहीं किया तबलीगी जमात का। नहीं किया है ना, आप डिस्कनेक्टेड थी रूबिका जी, इसलिए सुनिए मुझे कृपया करके। उन्होंने इनिशियली क्या कहा कि बीजेपी के लोगों ने वीडियो डाला कि लोग थूक रहे हैं दूसरों के ऊपर, ये गलत वीडियो था, और इसके आधार पर कम्युनलाइजेशन किया जा रहा है कि क्या तबलीगी जमात ने थूका नहीं था, हमने गलत कहा था। ये जो थूकने वाली बात है, नर्सों के साथ अश्लीलता वाली बात है, ये कह रहे हैं ये सब फेक न्यूज था। ये फेक न्यूज था,
जिसके आधार पर हम क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप डिस्कनेक्टेड थी। आप शुरू के 15 मैं जवाब डिस्कनेक्टेड थी। गौरव वल्लभ, इन्होंने कहा है कि ये सीधा आरोप आप पर है। देखिए मैं डिस्कनेक्टेड थी, मुझे क्लैरिफाई कीजिए ये बात। क्या आप लोग तबलीगी जमात का बचाव कर रहे हैं? रूबिका जी, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन एंड कांग्रेस प्रोफेसर वल्लभ, पार्टी। क्या आप लोग डिफेंड कर रहे हैं तबलीगी जमात को? नहीं रूबिका जी, कांग्रेस सबसे पहले आई थी और उन्होंने कहा था तबलीगी जमात में जो मरकज में हुआ है कांग्रेस आई थी, घोर अपराध है। मैं फिर बोलता हूँ, तो हम कम्युनलाइज कहाँ कर रहे हैं? अब इससे ज्यादा कम्युनलाइज कर रहे हैं? मेरे दोस्त पात्रा, कहाँ पे कम्युनलाइज क्या बोल रहे हैं तो बताइए। आपको क्या होता है तो आप बताइए ना, कहाँ पे कम्युनलाइज किया हमने? बताइए, लोगों की नौकरी नहीं बचानी है, आपके पास दृष्टिकोण नहीं है, टेस्टिंग कैसे बढ़ानी है उसके बारे में कोई सोच नहीं है, लॉकडाउन किसने कहा उसकी सोच नहीं है, किसानों की रबी की फसल कैसे खरीदा जाएगा उसकी सोच नहीं है, खरीफ की फसल कैसे बोई जाएगी उसकी सोच नहीं है। मैंने तो नाम ही नहीं लिया, रूबिका जी ने भी नाम नहीं लिया, अब बार बार कह रहे। मैं कह रहा हूँ इन लोगों ने भी हमारे डॉक्टरों के साथ व्यवहार किया है। कट के आ रही है और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए संबित जी। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, जो आवाज मुझे भी कट के आ रही है। गौरव वल्लभ, गौरव वल्लभ एक चीज मत पूछिए ना, पहले आप ये कह रहे हैं कि तबलीगी जमात ने जो कुछ भी किया है वो गलत है, जिन लोगों ने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर इसमें मत क्यों है? फिर आपने ये फेक न्यूज का तमगा लगाने की कोशिश क्यों की? फिर आपने ये क्यों कहा कि गलत खबरें फैलाई जा रही है? क्या नर्सेस के सामने अश्लीलता करने वाली खबर गलत है? मुझे ये बताइए। मैं बताता हूँ रूबिका जी, आप जैसे बैंड्रा वाली घटना हुई, आपने स्वयं ने कहा कि ये एक रिलीजन धर्म के लोग नहीं थे, ये पात्रा जी ने भी उसके बारे में ट्वीट किया। सुनील देवकर तो हमने तो नहीं कहा कि वो मुस्लिम लोग थे, वो ट्वीट कर रहे हैं, वो ट्वीट करके क्या बोल रहे हैं कि आदिवासियों ने साधु को मार दिया। अरे कोई आदिवासी, किसने कहा आदिवासियों ने साधु को मार दिया? आदर करते हैं, किसने कहा आदिवासियों ने साधु को मार दिया? आदिवासियों का ब्रेन वॉश किया गया और उन्होंने साधु जी बिल्कुल गलत। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड गौरव वल्लभ मुझे ये बता गौरव वल्लभ, मैं प्लीज गौरव वल्लभ, आपका कोई एक ऐसा ट्वीट है, कोई ऐसा स्टेटमेंट है, कोई ऐसा बयान आपके बड़े नेताओं का इन साधुओं की हत्या पर? मैं बताता हूँ, मेरा खुद का ट्वीट देखना, मेरा तो बड़ा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, इनका खुद का ट्वीट है। नेताओं के आपको 100 बयान दे दूंगा, मैं 100 बयान दे दूंगा, 100 बयान दे दूंगा जिसमें तबलीगी जमात के खिलाफ हमारे नेताओं ने बोला कि ये गलत है। रूबिका जी, आज शुरू होती है, कोविड की लड़ाई चालू हो रही है, हम टेस्टिंग बढ़ाने की बात करते हैं। अरे मैं पालघर की घटना बोल रही हूँ, आप तबलीगी जमात जा रहे हैं, मैं तबलीगी जमात पर आ रही हूँ, आप पालघर पर पहुँच रहे हैं। सर ये हाइड एंड सीक क्यों कर रहे हैं आप? मैं पालघर पर कोई बड़ा बयान सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का मुझे याद नहीं है, अगर है बयान तो मैं अभी अपना ये सवाल वापस ले लूंगी। संबित पात्रा, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा सर। संबित पात्रा, ऐसा क्यों? ये सिलेक्टिविज्म से ही तो दिक्कत है ना सर, इसी से तो दिक्कत है। संबित पात्रा, देखिए रूबिका जी, पहली बात तो है आज का डिबेट का गौरव वल्लभ सवाल रही हूँ मैं आपके पास। हाँ रूबिका जी, आज के डिबेट का मुख्य विषय क्या है कि आज सोनिया गांधी जी का जो हेडलाइन न्यूज चला है हर जगह कि सोनिया गांधी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल वायरस फैला रही है कोविड के समय में। तो मैं पूछ रहा हूँ, अच्छी बात है, अगर आप तबलीगी जमात को बचाना नहीं चाहते, बहुत अच्छी बात है, तो हम कहां से कम्युनल वायरस फैला रही है बताना पड़ेगा। फिर इन्होंने एक झूठी बात कही, मैं यहाँ पर चैनल पे कह दूं, मैं कंप्लीट कर लूं, चैनल पे कहा इन्होंने कि हमारे सुनील देवधर जी जो नेशनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि आदिवासियों ने साधुओं को मारा। बिल्कुल गलत रूबिका जी, आप तो बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया में। अभी सुनील देवधर जी के आप वीडियो उसको निकालिए, उनके ट्वीट को, उन्होंने कहा आदिवासी कैन नेवर किल द साधुस, आदिवासी कभी भी साधुओं को नहीं मार सकते हैं, वो तो साधुओं की वंदना करते हैं। दरअसल कम्युनिस्ट गूंस ने साधुओं को मारा है, उन्होंने लिखा है ये आदिवासी नहीं मार सकते, और यहाँ ये झूठ बोल रहे हैं
कि आदिवासियों के बारे में लिखा गया कि आदिवासियों ने मारा है। मैं पूरे लोगों से कहूंगा जो व्यूअर्स हैं, आप ये जो झूठे प्रोफेसर बैठे हैं इनको टैग करके ट्वीट करिए। हमारे सुनील देवधर जी ने क्या कहा, यहाँ बिल्कुल जवाब दीजिएगा। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ रूबिका जी, सोनिया जी से कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कम्युनल किया। ये कह रहे हैं कि हमने बांद्रा के बारे में कहा कि वो सारे मुस्लिम लोग थे, दिखाइए। उन्होंने कहा कि संबित पात्रा ने ट्वीट किया, मैंने कहा ट्वीट किया कि बांद्रा में मुस्लिम लोगों पर क्या कर रहे थे? बिल्कुल नहीं कहा मुस्लिम कर रहे थे। इसलिए हमने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार मैनेज नहीं कर पाई, महाराष्ट्र की पुलिस नाकाम रही जब बांद्रा में हमारे मजदूर बंधु नीचे उतर गए थे सड़क पे, और हाँ, राशन बांटने में नाकाम रही महाराष्ट्र की सरकार, ये हमने कहा था। ये कम्युनल कैसे हो गया? देखिए, दर्द इनका केवल तबलीगी जमात नहीं छुपा हुआ है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं सोनिया जी को कहीं ना कहीं से मौलाना साद का फोन आया होगा कि मुझे बचाओ रे बचाओ, और उसके बाद रूबिका जी देख लिया आपने घूम फिर के। अरे मैं कह रहा हूँ तबलीगी जमात से मिलने आधी रात को मौलाना साद से मिलने अजीत डोवाल साहब गए थे, क्या करने गए थे बताओ ना। चैलेंज करता हूँ, अजीत डोवाल साहब मौलाना साद से क्यों मिलने गए थे? थोड़ा सा आराम से बोलेंगे तो हम सुन पाएंगे, चिल्ला के बोलेंगे तो आवाज फट जाती है। क्या बोलने गए थे उनको, क्या बोलने गए थे बताइए ना। आप सुनील देवधर जी के बारे में बोलिए, जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, सुनील देवधर जी ने कहा, थोड़ा हिलना भी कम करिए और आराम से बोलिए, तभी आप सुन पाएंगे। ने कहा कि सुनिए, नहीं सुने कैसे प्रोफेसर वल्लभ, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। मुझे लगता है हाँ, मैं कह रही हूँ इत्मीनान से अगर आप अपनी बात रखेंगे तो हम सुन पाएंगे। मैं सिर्फ समझ रही हूँ, मुझे भी टेक्निकल इशू का इल्म नहीं है, क्योंकि ये हो ही रहा है गौरव वल्लभ कि आप जब कह रहे हैं तो आपकी बातें डिस्कनेक्ट हो रही है। हाँ, अभी बेहतर आ रही है, अभी बेहतर आ रही है। हाँ, आप अपनी बात कीजिए। देखा आपने संबित पात्रा जी से सवाल पूछा, लास्ट में तबलीगी जमात पे आ गए। सुनील देवधर जिनका आप जिक्र कर रहे थे, मैंने एक सवाल पूछा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जी आधी रात को मौलाना साद से मिलने क्यों गए थे, जिस दिन उसके अगले दिन वो फरार हो गए थे, बताए देश को। फिर मैंने सुनील देवधर जी की बात कही, मैं चैलेंज करता हूँ और फिर पूरी बात बोलता हूँ कि सुनील देवधर जी ने कहा, वो अक्षरश पढ़ रहा हूँ रूबिका जी मेरे सामने है, सुनील देवधर जी ने कहा कि जब तक आदिवासियों का ब्रेन वॉश ना किया जाए वो ऐसी घटना कर ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा आदिवासी कभी नहीं, भगवाधारी की हत्या आदिवासी कभी नहीं कर सकता है। मेरे भाई आप पढ़ते नहीं हो ना, चलिए मैं निकाल दिया। नहीं, हम कुछ नहीं करते हैं सर, मुझे लगता है कंफ्यूजन है। एक सेकंड रुकिए, ये टाइमलाइन है। आप ये कह रहे हैं ना ट्विटर पर उन्होंने कहा है ना, आप ये कह रहे हैं प्रोफेसर वल्लभ, और आप कह रहे हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये सुनील देवधर वेरीफाइड अकाउंट है जिसके टाइमलाइन पर मैं पहुंची हूँ, और उन्होंने ये लिखा है। मैं हिंदी में, रुकिए सर, सुनिए, अब मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको, पढ़ के सुनाइए जरा इसे जूम इन कीजिए। 3 दिन पहले का है, ये बता भी देती हूँ कब का ट्वीट है। 1:34 पर 20 तारीख अप्रैल की 2020 ये लिखा है सुनील देवधर ने। आदिवासी कभी भगवाधारी पर हमला नहीं कर सकते। पालघर की हत्याएं चोर नहीं बल्कि साधु है, यहाँ जानकर की गई है। वर्षों से वामपंथियों के गढ़ रहे इस दहानू क्षेत्र का एमएलए भी सीपीएम एनसीपी गठबंधन का है। हमलावरों को आदिवासी नहीं बल्कि मार्क्सवादी हत्यारा कहना ही उचित होगा, पालघर के गुनाहगार। ये मैं पढ़ के सुना रही हूँ भाई, मुझे तो नहीं पता, आपने मुझे कहा, मैं वहां पर गई टाइमलाइन पर, सच्चाई ये है। अब आप बताइए, अब इस पर क्या कहेंगे? अभी कैसे झूठ बोला जा रहा था देख रही हैं आप, और ये सुनील देवधर जी के ट्वीट पे सोनिया गांधी ने रिएक्शन दिया है। मतलब ये सोनिया गांधी जी क्या करती रहती है दिन भर? गौरव वल्लभ का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। संबित पात्रा देखिए अभी गौरव वल्लभ जी झूठ बोल रहे थे, रंगे हाथ पकड़े गए हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, ये सोनिया गांधी जी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग ये सुनील देवधर जी के ट्वीट पर ही किया था। केवल एक ही ट्वीट के आधार पर सोनिया गांधी जी ने कहा कि भारत की सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। आप सोचिए कितने ये लोग मतलब
विषय को समझते ही नहीं है। गौरव वल्लभ जी कह रहे हैं कि हम लोग कम्युनल कर रहे हैं, सोनिया गांधी कह रही है हम कम्युनल कर रहे हैं, साधुओं को लेकर विषय उठाना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं उठाना चाहिए था? दूसरी बात मैं कहता हूं, ये कह रहे हैं कि हम टेस्टिंग के बारे में नहीं सोच रहे हैं, गरीबों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ट्रीटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे, तो कौन सोच रहा है भैया? सोनिया गांधी के मायके के लोग सोच रहे हैं जो इंडिया में इतनी बढ़िया स्थिति है। कौन सोच रहा है? ये आपके और मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी सोच रहे हैं। कान खोल के सुन लीजिए। उन्होंने अभिभावक के रूप में हम सबको देखा है, तभी आज हम सब जीवित हैं। अमेरिका की तरह रोज 3-3 हजार लोग मर नहीं रहे हैं। गौरव वल्लभ कनेक्ट हो गए हमारे साथ। गौरव वल्लभ यहाँ पे कुछ न कुछ थैंकफुल रहिए। आपने क्या सुनील देवधर संबित पात्रा के ट्वीट्स को मद्देनजर रखते हुए CWC में ये ओपनिंग रिमार्क्स किए थे गौरव वल्लभ कि नफरत का वायरस फैल रहा है? ये है आपकी बुनियाद सरकार पर आरोप की? मैंने आपको 3-4 उदाहरण दिए। नंबर 1, यूनाइटेड नेशंस का जो काउंसिल है उसने कहा भारत में कोरोना की लड़ाई इस कम्युनल एंगल से लड़ी जा रही। नंबर 2, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मैं बीच में नहीं बोला था आपके। दूसरी बात, सुनील देवधर जी का ट्वीट मैंने पढ़ के सुनाया, आपने भी पढ़ा। उन्होंने कहा जब तक आदिवासियों का ब्रेन वॉश ना हो जाए वो इस तरह की घटना नहीं कर सकते। इसका मतलब आदिवासी कर रहे हैं। झूठी बातें ना फैलाई लीजिए भैया, बीच में झूठी बातें ना। अभी आपने पढ़ा, सर मैंने जो पढ़ा उसमें ब्रेन वॉश नाम की कोई भी चीज नहीं थी। कहाँ है ब्रेन वॉश? कैसी बातें कर रहे हैं प्रोफेसर वल्लभ? आप तो इतना लॉजिकली डिबेट करते हैं। मैंने पूरा का पूरा ट्वीट पढ़ा। अच्छा मुझे ये बताइए, पूरी कांग्रेस सुनील देवधर के ट्वीट पर ये डिसाइड करेगी कि सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है? 5 उदाहरण दिए। 5 नंबर 1 यूनाइटेड नेशंस का, नंबर 2 इस तरह से ये यूनाइटेड नेशन, नंबर 3 सुन लीजिए, अब बीच में सर मुझे एक ब्रेक लेना है, मुझे एक ब्रेक लेना है 2 मिनट का ब्रेक, और उसके बाद वो सुनिए सर, मुझे ऐसा लगता है वो 5 जो आपने उदाहरण दिए हैं, मुझे एक एक करके उन पांचों नहीं उन 5 पर जरा बात हो जाए सर, एक एक करके। वक्त कम होगा लेकिन जरूरी है कि वो 5 बुनियाद कौन सी है जिसके चलते आपको लगता है कि ये सरकार नफरत का वायरस फैला रही है, जबकि दुनिया को लग रहा है कि हिंदुस्तान बहुत ही शानदार इस वक्त प्रदर्शन कर रहा है कोरोना वायरस से इस जंग में। मैं आपको ये बता दूं कि आज जो सीधा सवाल है वो यही है कि वायरस को लेकर सोनिया का सच है कि सियासत है? क्या है वायरस को लेकर उनका बयान? आज CWC की बैठक में उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि बीजेपी नफरत का वायरस फैलाने की कोशिश कर रही है। संबित पात्रा और गौरव वल्लभ हमारे साथ हैं। प्रोफेसर वल्लभ, मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं, आप जान रहे हैं कि अब हम अगले सेगमेंट का रुख कर रहे हैं, तो मुझे बहुत क्विकली बता दीजिए वो 5 बुनियाद जिसके आधार पर आप कह रहे हैं नफरत का वायरस और मोदी सरकार को घेर रहे। 5 फटाफट से, ताकि मैं काउंटर ले लूं। प्रोफेसर वल्लभ, शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। रूबिका जी, मैं बोल सकता हूं? प्रोफेसर वल्लभ का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। संबित पात्रा, मुझे लगता है शुरुआत में आपने वो UN की एक संस्था का वो तो जिक्र सुना ही था, कोशिश करते 4 और बुनियाद बता दे, लेकिन इसी पर जरा बता दीजिए काउंटर क्या है आपका? देखिए, मेरा कोई काउंटर नहीं है और मुझे लगता है काउंटर नहीं करना, इसके चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। एक युद्ध काल है पूरे देश में, सबको मिलकर लड़ना चाहिए। और मैं तो धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी का, जिस प्रकार से वो इस युद्ध को लड़ रहे हैं, और धन्यवाद करता हूं प्रत्येक भारतीय नागरिक का, जिस प्रकार से भारत के प्रत्येक नागरिक इसमें समर्थन दे रहे हैं। ये अपने आप में भारत की महानता को दर्शाता है। ऐसे तो मैं सोनिया गांधी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें छोटी छोटी राजनीति को छोड़कर उन्हें बहुत बड़े सोच के साथ प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाकर इस युद्ध में शामिल होना चाहिए। और कोई भी इससे कम्युनल नहीं कर रहा है, कोई इसे हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है। और मैं बार-बार, और आप लोगों ने भी कहा है, तबलीगी जमात इज नॉट इक्वल टू मुस्लिम्स, इसलिए इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल कोई ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा है। मुस्लिम भाई हो, हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, सभी की जान बराबर। मैं एक बात समझना चाह रही हूँ डॉक्टर पात्रा, ऐसा क्यों है कि कल छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर हमारे साथ बैठे हुए थे, जो राज्य की सरकारें हैं वो फिर भी आप लोगों के साथ समन्वय के दिखाते हुए काम कर रही है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है कि आप लोग अभी तक
कांग्रेस के इन हाईकमान को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए हैं। प्रोफेसर वल्लभ, आरोप को जी आप प्रूफ देकर साबित कीजिए। जी जी, मैंने पहले सुनील देवगर जी का ट्वीट, आपने जो ट्वीट पढ़ा उसके बिल्कुल नीचे देवगर जी का ट्वीट है, मेरे सामने खुला हुआ पढ़ रहा हूँ। नो आदिवासी इन इंडिया कैन अटैक ए सैफरन क्लैड पर्सन अनलेस ब्रेन वॉश्ड ओवर ईयर्स, अर्थात आदिवासियों का ब्रेन वॉश हुआ, उन्होंने किया। ये क्या राजनीति है? आप देखिए रूबिका जी, संबित भैया तो जानबूझ के वो नहीं पढ़ रहे, पर आपकी नजर से वो कैसे चूक गया मेरे को समझ में नहीं आया। दूसरा, मैंने बात कही कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम बोल रहा है कि भारत में नफरत से कोरोना का नाश नहीं किया जा सकता, उसकी रिपोर्ट है, मेरे सामने पड़ी है। नंबर 3, तो फेक वीडियो चलाए जा रहे। देखिए, हेल्थ कर्मियों के और डॉक्टरों के खिलाफ कोई थूकता है, कोई अभद्र व्यवहार करता है, घोर निंदनीय है, उसको 7 साल की सजा होनी चाहिए। पर जो अगर फेक न्यूज भी अगर कोई ट्विटर पे डालता है तो उसको भी 7 साल की सजा होनी चाहिए। मुझे सख्त ऐतराज है प्रोफेसर वल्लभ आपके सेक्युलरिज्म की परिभाषा की, क्योंकि जिन लोगों को इस वक्त आपको स्ट्रिक्ट तौर पर वार्न करना चाहिए कि खबरदार अगर पुलिसकर्मियों के आगे आकर तुमने इस तरीके से गड़बड़ी की, खबरदार स्वास्थ्य कर्मियों के सामने अश्लीलता फैलाई, और आप जो है फेक वीडियो की आड़ में उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, डॉक्टर पात्रा, लास्ट 20 सेकंड सर, लास्ट 20 सेकंड। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सोनिया जी को हमेशा यूनाइटेड नेशन, एक सेकंड में बात करूँ प्लीज रूबिका जी, मैं बात कर लूँ। रूबिका जी, अगर यहाँ पे लड़ाई झगड़ा बंद हो गया हो तो मैं बात करूँ। रूबिका जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये बोल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन की पता नहीं कौन सी कमेटी कह रही है कि इंडिया में एकदम। प्लीज शांत हो जाइए सर। ये क्या हो रहा है? ये एक ऐसा क्यों हो रहा है? ये अरे ऐसे क्यों हो रहे, ये ऐसे क्यों हो रहे हैं? ये क्या हो गया है इनको? अरे क्या हो गया है प्रोफेसर वल्लभ? क्या हो गया भाई? प्रोफेसर वल्लभ, मुझे ऐसे नहीं होगा, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा सर, ऐसे नहीं होगा। क्या हो गया? ऐसे नहीं चलेगा प्रोफेसर वल्लभ। फेक वीडियोस जिन के आ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। किसी ने कहा कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पर प्रोफेसर वल्लभ ये करना शोभा नहीं देता है, खासकर ऐसे मौकों पर जब पूरा हिंदुस्तान कोविड-19 से लड़ा है सर।